सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है तप और त्याग। बिना तप और त्याग के कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता, क्योंकि ये मानव जीवन है। और मानव जीवन में जिसके अंदर ये तप और त्याग की भावना आ जाती है, उनके कर्म महान हो जाते हैं। क्योंकि महानता, महान आचरण, अच्छा किरदार, व्यवहार, ये उन्हीं का होता है जिनके मन में तप, त्याग और समर्पण होता है। तो इसके लिए हमें परमपिता परमात्मा से नाता जोड़ना पड़ता है। जब तक हम ईश्वर के साथ जुड़ते नहीं हैं, तब तक हमारे अंदर तप और त्याग की भावनाएं नहीं आती हैं। जो भी ईश्वर के साथ जुड़ गए, महापुरुष, आज हम बात करते हैं ग्रेट मैन, संत, भक्त, इन सब के अंदर तप और त्याग था। दूसरों के भले की भावना थी। ये सबका हित सोचते थे और सबका हित करते थे। शुभ कामना, एक सुंदर भावना इनके अंदर होती थी कि सबका भला हो जाए। और सबका भला वही कर सकता है जिसके अंदर त्याग की भावना है। बिना त्याग के हम किसी का भला नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारे मन में त्याग होगा तो परोपकार होगा, परमार्थ होगा, सेवा का भाव होगा, प्रेम भाव होगा, अच्छे गुण हमारे अंदर आएंगे त्याग से, तप और त्याग से। और जिनके मन में तप और त्याग है, वही परमात्मा को भाते हैं। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने भी समझाया, सब्र का फल मीठा होता है, सब्र किए जब बंदे तू, आश्रय निरंकार के, सदा जिए जब बंदे तू, अंग संग तेरे निरंकार है, ध्यान इसी का धरता जा, फिक्र ये तेरी आप करेगा, जिक्र तो इसका करता जा, निरंकार ने जैसे रखा वैसा रह के शुक्र मना, जो होगा अच्छा ही होगा ऐसा मन में भाव बना। पूर्ण सदगुरु पर जब तेरा एतबार टिक जाएगा, भय चिंता से मुक्ति पाके सब्र में तू रह पाएगा। तप और त्याग से जीने वाला दुनिया में यश पाता है, कई हरदेव हरि को वजन भाता और सुहाता है। तो जो महापुरुष होते हैं, ब्रह्मज्ञानी संत, उनके जीवन में तप, त्याग और समर्पण होता है। क्योंकि पूरी मानवता से प्यार होता है, तो उनका हर कदम जो होता है ना, मानवता के लिए होता है। मानवता कैसे सुखी हो जाए, दुनिया में अमन शांति कैसे आए, और इसके लिए फिर ब्रह्मज्ञानी काम करते हैं। इसके लिए तप करना पड़े, त्याग करना पड़े, जो करना पड़े संत करते हैं। सुख के लिए सुख की धारा बन के बहते हैं, सबका हित सोचते हैं, सबका हित करते हैं। संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, और उनको शीतल करे देखिए अपना रंग। संत महात्मा जो होते हैं धरती के लिए वरदान होते हैं, और संतों के आशीर्वाद से ही ये धरती बची हुई है। अगर संत नहीं होते तो धरती का और बुरा हाल होता। संतों ने धरती को बचा के रखा है, क्योंकि ये दुआ करते हैं सबके लिए, पूरी मानवता के लिए। तो प्रभु सुनते हैं संतों की जो बात है ना, प्रभु सुनते हैं। हर संत के अंदर शक्ति होती है। जब दुआ करते हैं, अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु कबूल करते हैं। तो संतों ने धरती को बचा के रखा है। संतों का तप, संतों का त्याग, संतों का समर्पण, इसने आज मानवता को बचा के रखा है। और संतों का प्रयास होता है कि दुनिया में अमन शांति आए, विश्व बंधुत्व आ जाए। इसी के लिए संत काम करते हैं। जब भी संत लोग दुनिया में आते हैं तो उनका पूरा जीवन मानवता के नाम होता है, इंसानियत के नाम करते वो। उनका हर लम्हा, हर पल परोपकार में बीतता है।
शुभ कर्म नेक कर्म करने में बीतता है। उनका व्यवहार, आचरण, किरदार इतना अच्छा होता है कि लोग उनके कर्म से खिंचे चले आते हैं, उनके कर्मों से प्रभावित होते हैं। तो जिनके जीवन में तप होता है, त्याग होता है ना, उनके कर्म में शक्ति होती है और सबको आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, क्योंकि उन्होंने तप त्याग किया है। और तप त्याग करने वाले बंदे में ताकत आती है, शक्ति आती है प्रभु की। तो ये जो जीवन मिला है, ये सबके काम आए, मानवता के काम आए। हर चेहरे को हम मुस्कान दें, सब खुशियां बांटे, प्यार बांटे। यही है मानव जीवन, इसी में है महानता। तो इसके लिए ऐसा जीवन होना चाहिए, महान जीवन। तो महान जीवन कैसे बनेगा? इसके लिए तप, त्याग और समर्पण चाहिए। तप त्याग के बिना आदमी महान नहीं बन सकता। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।